नमस्कार दोस्तों, आपका जेसी जागरण क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम दिनांक 25 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको करंट अफेयर्स के अलावा काफी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में भी अध्ययन करवाता हूं। तो दोस्तों, यह एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिला के कम से कम नहीं तो आपके 30 से 40 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एवं दोस्तों, मैं इसको पुराने जो हमारे करंट अफेयर्स जो रहते हैं उसका भी मैं रिवीजन करवाता हूं। तो दोस्तों, लगभग लगभग आपका पुराना एवं नया दोनों तैयार होता रहेगा। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस एवं ब्रिटेन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है अमेरिका। तो दोस्तों, अभी हाल ही में अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। ठीक है दोस्तों। एवं दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में दोस्तों उत्तर कोरिया उत्तर कोरिया के द्वारा भी दोस्तों हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आप इन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों, आइए हम अमेरिका के बारे में अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, अभी हाल ही में अमेरिका ने अभी दोस्तों भारत के साथ दोस्तों MK-54 टॉर्नेडो भारत ने खरीदने का अभी करार किया है। किसके साथ दोस्तों? अमेरिका के साथ। एवं दोस्तों, अमेरिका के साथ ही भारत जो है दोस्तों एक्सरसाइज युद्धाभ्यास, क्या दोस्तों? एक्सरसाइज युद्धाभ्यास कर रहा है। कहां पे दोस्तों? अलास्का में। ठीक है दोस्तों। एवं दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में अमेरिका जो है दोस्तों UNHRC का दोस्तों अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों। एवं उसका सदस्य देश कौन बना है दोस्तों? भारत। ठीक है दोस्तों। किसका? UNHRC का। किसका दोस्तों? ह्यूमन रिसोर्स का। ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के बाल अधिकार निकाय ने द्विवार्षिक पत्रिका का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है दिल्ली। तो दोस्तों, अभी हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट ने दोस्तों बाल अधिकार के संरक्षण हेतु दोस्तों द्वितीय वर्ष की पत्रिका का शुभारंभ किया है, जिसका पहला अंक जो है दोस्तों, इसका अंक जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो पहला प्रश्न होता है उसमें क्या लिखा है दोस्तों? वह किसके बारे में है? चिल्ड्रन फर्स्ट के बारे में है। क्या दोस्तों? चिल्ड्रंस मतलब दोस्तों सबसे पहले बच्चों। ठीक है दोस्तों, यह है उसका टॉपिक है। इन दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में दोस्तों दिल्ली सरकार ने ग्रीन ऐप लॉन्च किया है। एवं दोस्तों, यहाँ पे अभी हाल ही में भारत एवं दोस्तों अमेरिका अमेरिका का दोस्तों स्वास्थ्य वार्ता, ठीक है दोस्तों, स्वास्थ्य वार्ता दिल्ली में आयोजित किया गया था। एवं दोस्तों, भारत व अफ्रीका का दोस्तों रक्षा वार्ता कहाँ आयोजित किया गया था दोस्तों? बनारस, उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, यूपी में आयोजित किया गया था। एवं दोस्तों, अभी हाल ही में दोस्तों ध्यान रखिएगा कि दिल्ली में मेंटर्स की भी नियुक्ति की गई है। उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है दोस्तों? आप मुझे जरूर उसे, वैसे मैं बता दूं दोस्तों, वो है सोनू सूद। क्या है दोस्तों? सोनू सूद मेंटर्स, दिल्ली के मेंटर्स के रूप में कार्य कर रहे हैं एवं उसके ब्रांड एम्बेसडर यही है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं ITBP दिवस, इंडियन तिब्बत बॉर्डर फोर्स दिवस, विश्व पोलियो दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस, विश्व विकास सूचना दिवस। तो दोस्तों, इसके सही आंसर हैं ये चारों। तो दोस्तों, 24 अक्टूबर के दिन दोस्तों ये चारों दिवस मनाए जाते हैं। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों आप इन सभी में से सभी याद ना कर पाए तो दोस्तों आप पोलियो दिवस एवं दोस्तों संयुक्त राष्ट्र दिवस जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ITBP की स्थापना कब की गई थी? 1962 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, जिसकी यह आज 60वीं वर्षगांठ है। ठीक है दोस्तों। एवं दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि विश्व पोलियो दिवस का दोस्तों थीम वाक्य काफी महत्वपूर्ण है। तो इसका थीम वाक्य है दोस्तों वन डे वन फोकस। क्या दोस्तों? वन डे वन फोकस। दोस्तों, इसका थीम वाक्य काफी लंबा है, तो दोस्तों इसका शुरू का मैंने वाक्य लिया है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की दोस्तों स्थापना कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। ठीक है दोस्तों। एवं दोस्तों, इसका इस वाक्य का थीम वाक्य है एक समान और नियत विश्व के लिए बेहतर रिकवरी। क्या दोस्तों? एक समान और सतत विकास हेतु। क्या दोस्तों? सतत विकास हेतु विश्व के बेहतरीन रिकवरी, विश्व के लिए बेहतरीन रिकवरी चाहिए। चलिए अगले दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेशन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है दूसरा नंबर, अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन। हाल ही में फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रखा गया है। इन दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कौन से स्टेशन का रखा गया है दोस्तों? मुगल सराय का। क्या दोस्तों? मुगल सराय का। ठीक है दोस्तों। इन दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेशन किसे रखा गया दोस्तों?
मध्य प्रदेश में स्थित दोस्तों भोपाल में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में आईसीआरए के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आईसीआरए का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? दोस्तों इसका फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया। क्या दोस्तों? इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, जिसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1991 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपके ऑप्शन हैं इसमें से एस बालाचंद्रन, रामनाथ कृष्णन, पीएस त्रिमूर्ति एवं मनप्रीत वोहरा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है रामनाथ कृष्णन, जिन्हें अभी हाल ही में दोस्तों आईसीआरए का सीईओ नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, आप इन सभी चीजों को नोट डाउन करते हुए चलेगा। एवं दोस्तों एस जो बालाचंद्रन है, ये दोस्तों कौन है दोस्तों? ये अभी हाल ही में सूरीनाम, क्या दोस्तों? सूरीनाम के क्या है दोस्तों? उच्चायुक्त हैं, जिनका दोस्तों अभी हाल ही में वर्तमान में पदस्थ है, लेकिन भविष्य में दोस्तों इनका अभी किस देश में उच्चायुक्त बनाया गया है दोस्तों? सेंट विसेंट एंड ग्रेनाडाइंस में। क्या दोस्तों? यह देश का नाम है दोस्तों सेंट विसेंट एंड ग्रेनेडाइंस। ठीक है दोस्तों, यह देश जो है दोस्तों वह कहाँ है दोस्तों? दक्षिण में नहीं, यह दक्षिण कैरेबियाई, क्या दोस्तों? दक्षिण कैरेबियाई राष्ट्र है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारे यहाँ पे दोस्तों टीएस त्रिमूर्ति होगा, आप सुधार लीजिएगा। तो दोस्तों ये जो टीएस त्रिमूर्ति हैं वह अभी हाल ही में दोस्तों यूएन में सैयद, क्या दोस्तों? सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लेंगे। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये जो मनप्रीत वोहरा हैं वह कौन है दोस्तों? अभी हाल ही में नियुक्त किए गए ऑस्ट्रेलिया के कौन है दोस्तों? राजदूत हैं। ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में राजदूत हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में टिकट बुकिंग हो तो आईआरसीटीसी ने किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं आकाशा एयरलाइंस, स्पाइस जेट, फ्लाइंग बिग एयरलाइंस, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है फ्लाई बिग एयरलाइंस के साथ दोस्तों अभी हाल ही में आईआरसीटीसी ने समझौता किया है। दोस्तों यह किसके लिए है दोस्तों? पूर्वोत्तर के लिए। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों ध्यान रखिएगा कि पूर्वोत्तर के जोड़ने हैं तो दोस्तों एक आईआरसीटीसी ने एक मुहिम भी योजना बनाई है दोस्तों। उसका योजना का नाम है दोस्तों देखो अपना देश। क्या दोस्तों? देखो अपना देश। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। ये खासकर किसके लिए दोस्तों? पूर्वोत्तर को जोड़ने के लिए है। इन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आकाशा एयरलाइंस जो है दोस्तों अभी हाल की नवीनतम एयरलाइंस बनने वाली है, जो कि दोस्तों विश्व की सबसे चीपेस्ट, सबसे सस्ती एयर सुविधा प्रोवाइड करवाएगी। एवं दोस्तों स्पाइस जेट जो है दोस्तों अभी हाल ही में विस्फोटक पदार्थ ले जाने के लिए 1 महीने पर इसमें प्रतिबंध लगा दिए गया है, 1 महीने के लिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय टेलीग्राफ अधिकार संशोधन अधिनियम के एक मुश्त मुआवजे की राशि अधिकतम कितने रुपए पर किलोमीटर कर दी गई है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं 500, 1000, 1500, 2000। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 1000 रुपए दोस्तों पर किलोमीटर के हिसाब से भारतीय टेलीग्राफ अधिकार संशोधन अधिनियम के अनुसार मुआवजे की राशि रखी गई है। ठीक है दोस्तों, इसका दोस्तों संशोधन कब किया गया है? 2021 में। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि यह जो भारतीय टेलीग्राफ अधिकार संशोधन अधिनियम जो आया था वह कब आया था दोस्तों? 1885 में आया था। ठीक है दोस्तों, इन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इसके अनुसार आप किसी का भी दोस्तों फोन जो है टेप रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो भी कितने दोस्तों घंटों के लिए दोस्तों? 72 घंटों के लिए। तो दोस्तों अगर इससे अधिक के लिए अगर आपको टेप रिकॉर्ड करना है किसी भी व्यक्ति का, तो उसको दोस्तों किसके लिए? गृह मंत्रालय से आपको इजाजत लेनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए भी 6 महीने तक आप इसमें गृह मंत्रालय की अनुमति से 6 महीने तक आप उसका टेप रिकॉर्ड कर सकते हैं। वो भी अगर दोस्तों जब देश के ऊपर कोई भी संकट हो या कोई भी बहुत ही जरूरी बात हो। अगर दोस्तों इससे भी अधिक अगर आपको फोन टेप रिकॉर्ड करना है तो दोस्तों उसके लिए आपको सर्वोच्च न्यायालय, क्या दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय से अनुमति लेनी पड़ती है। चलिए दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में डाटा समुद्र सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कर्नाटक। तो दोस्तों कर्नाटक के जो दोस्तों बेंगलोर शहर है दोस्तों, उसमें अभी हाल ही में दोस्तों डाटा समुद्र सेंटर का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों यह किस कंपनी के द्वारा किया गया है दोस्तों? यह किया गया है दोस्तों टेली इंडिया नेटवर्क के द्वारा। क्या दोस्तों? टेली इंडिया नेटवर्क के द्वारा यह डाटा समुद्र सेंटर की स्थापना की गई है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि यह भारत का पहला ऑन डिमांड ऑन रिक्वायरमेंट डाटा सेंटर है। क्या दोस्तों?
ऑन डिमांड एवं ऑन रिक्वायरमेंट। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में दोस्तों तमिलनाडु के एक प्लेयर थे, कौन से दोस्तों, आरसी वसंत। ठीक है दोस्तों, जिनका अभी हाल ही में, ये पूर्व बल्लेबाज है दोस्तों तमिलनाडु के आरसी वसंत, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि कर्नाटक के जो बेंगलुरु शहर है, इसे दोस्तों भारत का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। इन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो कावेरी जल विवाद है, क्या दोस्तों, कावेरी जल विवाद है, वह किन दो राज्यों के मध्य चल रहा है दोस्तों, वह है कर्नाटक एवं तमिलनाडु। ठीक दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। दोस्तों यह क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में जारी आईआईपीएस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण भारत की जीवन प्रत्याशा कितने परसेंट कम, कितने वर्ष कम हो गई है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 2 साल। दोस्तों अभी हाल ही में जो भारत की कोविड-19 के पहले की स्थिति के अनुसार दोस्तों भारत की जीवन प्रत्याशा में पुरुष जो था दोस्तों, उसका जीवन प्रत्याशा था दोस्तों 69.5, जो कि अब हो गई है दोस्तों 67.5। इन दोस्तों महिलाओं की दोस्तों पहले थी, कितना था दोस्तों, 72, कितना था दोस्तों 72, जो कि अब घटकर हो गया है दोस्तों 69.8। तो दोस्तों इन डाटा को आप जरूर नोट डाउन करके आप कहीं पे लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दोस्तों आप ध्यान रखिएगा आईआईपीएस का दोस्तों फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन स्टडी। क्या दोस्तों, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में जयनगर कुर्था क्रॉस बॉर्डर रेलवे लिंक भारत ने किस देश को सौंपा है? तो दोस्तों इसका आपके ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार। तो दोस्तों इसका सही आंसर है नेपाल। तो दोस्तों नेपाल एवं भारत के बॉर्डर के बीच में दोस्तों जयनगर कुर्था क्रॉस बॉर्डर रेलवे लिंक है, जिसे दोस्तों भारत के द्वारा दोस्तों बनाया गया है, जो कि कितने किलोमीटर का है दोस्तों, 34.9 किलोमीटर का है, जिसे अभी हाल ही में नेपाल को सौंप दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों आइए नेपाल के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों नेपाल के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, वह है विद्या देवी भंडारी। एवं दोस्तों यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों, शेर बहादुर देउबा। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों यहाँ पर दोस्तों दाक्षेस समूह का क्या है दोस्तों, मुख्यालय भी है। एवं दोस्तों दाक्षेस का यहाँ है, तो सार्क एवं बिम्स्टेक का कहाँ है दोस्तों, सार्क एवं बिम्स्टेक का दोस्तों कहाँ पर है, वह है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। ठीक दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों ध्यान रखिएगा कि एवरेस्ट चोटी कहाँ पर है दोस्तों, नेपाल की ही सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी दोस्तों, एवरेस्ट। एवं दोस्तों भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, केटू गार्डविन। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस सेना के द्वारा, दोस्तों यहाँ पे कोच्चि नहीं है, कोच्चि है, तो आप सुधार लीजिएगा, कोच्चि से गोवा तक ऑफशोर सेलिंग रोगाटा का आयोजन किया गया था। तो दोस्तों किसके द्वारा किया गया है, आपके ऑप्शन है भारतीय वायुसेना, भारतीय जल सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है भारतीय नौसेना के द्वारा दोस्तों कोच्चि से गोवा तक दोस्तों ऑफशोर सेलिंग रोगाटा का आयोजन किया गया था। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों अभी ध्यान रखिएगा कि जो यूके के जो दोस्तों नेवल चीफ स्टाफ के जो प्रधान हैं वह कौन है दोस्तों, टोनी राडाकिन। कौन है दोस्तों, वह है कौन है दोस्तों, यूके के हैं। दोस्तों ये अभी हाल ही में भारत दौरे पर आए हुए हैं, आप इसे ध्यान रखिए। इन दोस्तों आइए हम गोवा के बारे में कुछ चीजें जान ले। तो दोस्तों जो गोवा के बारे में जो वर्तमान चीजें हैं वो जानते हैं। तो दोस्तों अभी हाल ही में यहाँ पे पानी बचाओ योजना, ठीक है दोस्तों, योजना एवं दोस्तों 52वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ठीक दोस्तों, स्टार्ट किया गया है। ठीक दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में एलेक्स क्विनोज का निधन हो गया है, वह किस देश के थे? दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं ब्राजील, अर्जेंटीना, इक्वाडोर, पराग्वे। तो दोस्तों इसका सही आंसर है तीसरा नंबर, इक्वाडोर। तो दोस्तों ये धावक थे, क्या दोस्तों, ओलंपिक धावक थे। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने अभी दोस्तों क्या था कि 2019 में के 2019 सॉरी दोस्तों 2016 के जो दोस्तों ब्राजील में हुए थे, क्या दोस्तों, ओलंपिक्स, उसमें उन्होंने कांस्य पदक जीता था। ठीक दोस्तों, ये दोस्तों इक्वाडोर के पहले धावक थे जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता था। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे इन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों करंट अफेयर्स जो है दोस्तों आज का हमारा यहीं तक है। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं कल के आंसर के बारे में। तो दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है 43, 70, 79, 101। तो दोस्तों इसका सही आंसर है तीसरा नंबर
79। क्या है दोस्तों? 79। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि हमारा आज का क्वेश्चन है। नीति आयोग ने भारत के वित्तीय वर्ष 2021-22 में जीडीपी वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं 10.5%, 9.5%, 9.7%, 10%। तो दोस्तों इसका आंसर आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर दे दीजिएगा। एवं दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल जेसी जागरण क्लासेस एंड प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।